वैसे कहने को तो हम 21वीं सदी में रहते हैं, पर कुछ पिछड़े रिवाज और दकियानूसी सोच हमें आज भी नई सदी में परिवर्तित नहीं होने देती। आज हम दुनिया बराबरी वाली की कल्पना करते हैं, पर क्या सच में दुनिया बराबरी वाली कभी बन पाएगी? आज की कहानी बिल्कुल सत्य घटना है, जिसकी साक्षी मैं खुद हूँ। आज मेरी छोटी बहन की शादी है। पिछले 6 महीने जब से बहन का रिश्ता पक्का हुआ था, पापा ने एक पल का भी चैन नहीं लिया था। मेरी शादी के बाद से ही पहले तो यही चिंता कि छोटी को भी अच्छा लड़का मिल जाए, बिना दहेज की मांग वाला। आज के समय में अच्छा लड़का तो सपना सा ही है। खुशकिस्मती से पापा को एक अच्छा लड़का मिल भी गया, पर समाज में दिखावे का जो चलन है, उसके हिसाब का तो कर्जा चाहिए ही। फिर उसके लिए चाहे रिश्तेदारों से मांगना पड़े या फिर बैंक से कर्ज लेना पड़े, जिसे चुकाने के लिए शायद बची हुई उम्र भी कम पड़ जाए। बैंक से कर्ज लेकर पापा ने जैसे तैसे पैसों की जुगाड़ कर ली। पैसों की जुगाड़ के बाद भी शादी की उलझनों की चिंता में पापा महीनों से रात को सो भी नहीं पा रहे थे। शादी का दिन भी आ गया। शादी में इतना खर्चा करने पर भी पापा ने अपने लिए शादी में पहनने के लिए पुराने कपड़े ही चुने, क्योंकि उनके हिसाब से उनके कपड़े कौन देखेगा। घर में तरह तरह के पकवान बने पर पापा कुछ खा नहीं सकते थे। उनका व्रत है, कन्यादान जो करना है। हार्ट के मरीज भी है और अपनी दवाई लेना तो भूल ही गए। किसी तरह मैंने और बहन ने दूध और केले के साथ दवाई खिलाकर ही संतुष्टि ली। शाम होने लगी और पापा की घबराहट बढ़ रही थी। रह रह कर माथे पर फरवरी के महीने में भी पसीना आ रहा था। बारात द्वार पर आ चुकी थी और शादी स्थल लाइट से जगमगा रहा था। जैसे जैसे डीजे की आवाज तेज आनी शुरू हुई, घबराहट भी बढ़नी शुरू हो गई, जैसे उनका जीवन का ये आखिरी इम्तिहान हो और अगर कोई कमी रह गई तो उसकी भरपाई मुश्किल है। आखिर बारात आ गई। पापा हाथ जोड़े द्वार पर फूल माला के साथ उनका स्वागत कर रहे थे। बारातियों की संख्या देखकर पापा घबरा गए थे। धीरे से अपने घर और रिश्तेदारों के बीच गए और सबसे निवेदन किया कि बारात के खाने के बाद ही खाने जाए। इज्जत का सवाल है। बाराती तय संख्या से कुछ ज्यादा ही जान पड़ते हैं। घर के लोग तो जरूर समझ गए, पर रिश्तेदार वो कहाँ समझने वाले होते हैं। लिफाफा दिया है तो बाद में क्यों खाए। फिर भी खाने का कार्यक्रम अच्छी तरह से हो गया। इसी बीच खबर आई कि बारातियों को बैठने के लिए कुर्सियां कम पड़ गई है। बारात में आए कुछ लोग व्यवस्था को लेकर हंगामा करने लगे। उनके अनुसार पापा ने उनका आदर सत्कार ठीक से नहीं किया, क्योंकि वो लड़के वाले हैं, इसलिए कुर्सियों का कम पड़ना उनका अपमान है। बेचारे पापा हाथ जोड़े जोड़े उनके सामने फिर रहे थे। उनकी उस दशा को जब भी याद करती हूँ, आज भी आंसू आ जाते हैं। कोई भी लड़की अपने पिता को किसी के भी सामने गिड़गिड़ाते हुए नहीं देखना चाहेंगी। उस दिन मुझे पहली बार खुद के लड़की होने का दुख हुआ। काश मैं लड़का होती तो उन्हें ये दिन न देखना पड़ता। वो लड़के वाले हैं, इसलिए नखरे दिखाना अपना गौरव समझते हैं, और मेरे पापा को बेटी का पिता होने की सजा मिल रही थी, जो उन्हें सबके सामने माफी मांगनी पड़ी। उन्हें हाथ जोड़े देख रिश्तेदारों में भी खुसर फुसर होने लगी थी। सब अपनी अपनी बातें बना रहे थे। कोई कहता इतना खर्चा किया है तो थोड़ी कुर्सियां और मांगवानी चाहिए थी, तो कोई कहता मैरिज गार्डन में इतनी शानदार शादी कर रहे, थोड़ा कम ज्यादा तो होता रहता है। इतनी सी बात में इतने हंगामे की क्या जरूरत। किसी तरह बारातियों को शांत कर आगे का कार्यक्रम शुरू हो पाया। भले ही उस समय पापा की आंखों से आंसू बाहर न आए हो, पर उनका मन कितना रोया ये मैं अच्छी तरह देख पा रही थी। कन्यादान के समय माँ पापा दोनों ही रोए जा रहे थे। जिस बेटी को खुद से कभी दूर नहीं होने दिया, उसे एक पल में किसी अनजान को कैसे सौंप दे। जिन्हें अभी कुछ महीनों पहले से ही जानते हैं, कैसे वो अपनी इच्छाएं, अपनी ख्वाहिशें उन अजनबियों को बता पाएगी। इसी कशमकश में उन्होंने बहते हुए आंसुओं की धारा में बेटी का कन्यादान भी कर दिया। और अब सबसे मुश्किल घड़ी आने वाली थी। घर के सब लोग पापा को ढूंढ रहे थे और वो एक कोने में अपने आंसुओं को छुपाए बैठे थे। विदाई की घड़ी आ चुकी थी।
बेटी को देखते ही वो खुद को रोक नहीं पाए और बाप बेटी बहुत देर तक गले लगकर रोते रहे। उस समय पापा रो रो कर एक ही बात बोल रहे थे कि वो दुनिया के रिवाज के आगे कितना मजबूर है। जो अपनी बेटी को अपने साथ नहीं रख सकते, उसके रहने के लिए उन्हें नया घर ढूंढना पड़ा। रो रो कर बेटी से माफी मांग रहे थे। बेटी की विदाई हुई मानो सब खत्म, मन से भी और धन से भी। बेटी के साथ घर की रौनक और चहल पहल भी विदा हो चुकी थी। मेरी शादी के बाद मुझे लगता था कि शादी में सबसे मुश्किल लड़की के लिए होती है, पर आज एक रात के बाद मैंने पापा की हालत और मनोदशा को जिस तरह पल पल महसूस किया है, अब लगता है कि कितनी गलत थी मैं। सबसे मुश्किल तो ये उन माँ बाप के लिए है जिनकी बेटी भी गई, घर की दौलत भी गई, बारातियों के हंगामे के कारण इज्जत भी गई और शायद हिस्से में आया तो सिर्फ कर्ज जो उन्होंने बेटी की शादी के लिए लिया है। साथ ही वो दुख, वो चिंता, वो तड़प, वो एहसास जिसे कोई नहीं समझ सकता। क्योंकि अगर कोई मुझसे कहे कि अपने बेटे को एक दिन के लिए खुद से दूर रहने के लिए, तो शायद मैं न कर पाऊं। और वो बेटी के माँ बाप क्या क्या कर जाते हैं। दोस्तों, हम शायद विदाई के रिवाज को तो नहीं बदल सकते, पर लड़का होने के गुरूर को तो मिटा ही सकते हैं। अरे लड़के वाले हो तो क्या हुआ, तुमसे ज्यादा अमीर तो वो बेटी का बाप है जिसकी चौखट पर तुम अपना घर संवारने के लिए लक्ष्मी लेने आए हो। तुम श्रेष्ठ कैसे हो जाते हो? महान तो वो है जिसने तुम्हारा घर संवारने के लिए अपना घर उजाड़ दिया। मेरे इस लेख को लिखने का एक ही उद्देश्य है कि चाहे लड़के के पिता हो या लड़की का, दोनों ही समान बराबरी रखते हैं, इसलिए लड़की के पिता को कभी नीचा न दिखाएं, वो भी आपकी ही तरह बराबरी का हक रखता है। दोस्तों, हमारी कहानियाँ अगर आपको अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे चैनल पर ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए धन्यवाद।